है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कीवर्ड्स इन ए रिसर्च पेपर। ठीक है, मतलब एमएससी का क्या रोल होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं हम, उसका क्या रोल होता है और कीवर्ड्स का क्या रोल होता है रिसर्च पेपर में, हम देखेंगे अभी। पहले तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर सर्च इंडेक्सिंग एंड जर्नल सबमिशन। ये बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं पहले कि ये जो होता है हमारा जो कीवर्ड्स और फिर एमएससी कोड्स वगैरह सब जो है ये हमारा किस लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है सर्च के लिए, इंडेक्सिंग के लिए, किस में होता है, जर्नल सबमिशन वगैरह सब में ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारा प्ले करता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे रोल ऑफ कीवर्ड्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कीवर्ड्स। पहला तो ये है फॉर सर्च इंजन, ये सर्च इंजन के लिए काम आता है, लाइक गूगल में हो गया, ठीक है, गूगल स्कॉलर, ARXIV हो गया, और एनी जर्नल वेबसाइट, लाइक एनी काइंड ऑफ जर्नल वेबसाइट, ये उसके लिए हेल्प होता है। लाइक सर्च इंजन होता है ना, सर्च इंजन पे हम अगर कोड डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा उस हिसाब से वो दे देगा, उससे रिलेटेड जो पेपर्स है वो भी हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोड का मतलब पहला जो कीवर्ड्स का जो होता है पहला रोल होता है कि सर्च वगैरह के लिए हो गया या कोई भी काइंड ऑफ जनरल वेबसाइट है उसके लिए ये हमारा बहुत हेल्प होता है। आगे बढ़ते और किस किस चीज़ के लिए हेल्प होता है। अब हम देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक का मतलब क्या होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या होता है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या होता है कि रीडर को इंस्टेंट पता चल जाता है कि जो हमारा पेपर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो टॉपिक पता चल जाता है रिसर्चर को। ये होता है हमारा कीवर्ड से दूसरा हेल्प। पहला तो हो गया सर्च इंजन के लिए हो गया, दूसरा जब भी हम किसी एक्सपर्ट्स वगैरह को बता रहे होते हैं अपने पेपर के बारे में तो उसको टॉपिक का इंस्टेंट पता चल जाता है। उतना ज़्यादा ओवरव्यू देखते हो, उतना ज़्यादा पेपर को पढ़ते हो, शुरू में उसे पता लग जाता है कि हमारा पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे पेपर में किससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, बिना पूरा पेपर पढ़े हुए, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, टॉपिक में। तीसरा होता है हमारा जनरल सबमिशन। जनरल सबमिशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हम अगर रिसर्च वगैरह सबमिट करते हैं तो क्या होता है, जिसको हम रिसर्च सबमिट करेंगे वो अगर मेरे पेपर को छापेगा तो वो उसे चाहिए होगा ना कि ये पेपर सही है या गलत है। तो अब उसे जानना कि ये पेपर मेरा कैसे सही है, ठीक है, ये पेपर मेरा कैसे सही है, तो उसके लिए हमारा क्या बना है, कोड बना है। ठीक है, कोड है। ठीक है, कोड जो कीवर्ड्स है वो हेल्प करता है, हमारा जो कीवर्ड्स है वो हेल्प करता है, जो कोड है हमारा वो हेल्प करता है टॉपिक को पता लगाने में। और वो कोड इसीलिए मांगता है ताकि वो और लोगों को भेज सके जो उस पेपर में एक्सपर्ट है। ठीक है, उस पेपर में जो एक्सपर्ट है ये उसको भेज सके पेपर का ओवरव्यू लेने के लिए। अब आते हैं हम एमएससी कोड्स का रोल। व्हाट डज एमएससी मीन्स, मैथमेटिकल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। एमएससी का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम। हम जानते ही अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी नाम से एक है, ठीक है, जिसने नंबर सिस्टम क्या किया है, जनरेट किया हुआ है, जिसके थ्रू हेल्प होता है रिसर्च पेपर में कि अगर हमारा रायमन हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई है तो उसका ये कोड होगा। ठीक है, 1M06 समथिंग है। ठीक है, कितने नंबर पर है ये पता लगा। मतलब बेसिकली इसका ओवरव्यू यही है कि एमएससी कोड्स में पहला आता है हमारा स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम, जो जिसमें AMS है, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, जिसने ऐसा नंबर सिस्टम बना दिया है, मतलब कोड बना दिया, तरीका बना दिया है, जिसके थ्रू क्या होता है रिसर्च पेपर में हमें हेल्प होता है कि अगर हम जिस फील्ड से लिख रहे हैं, ठीक है, जिस फील्ड के बारे में लिख रहे हैं वो उसका कोड हम यूज़ करके ताकि फ्यूचर में लोगों को मेरा पेपर मिल पाए ईजिली या फिर हम उस पेपर को ढूंढ पाए ईजिली, ये इसलिए जनरेट हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जनरल इंडेक्सिंग की तरफ। तो हम आते हैं जनरल इंडेक्सिंग की तरफ। जनरल इंडेक्सिंग पहला तो हम जान गए स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम, दूसरा है जर्नल इंडेक्सिंग। व्हाट इज जनरल इंडेक्सिंग, लाइक मैथ, SIC नेट, जेब मैथ, वेब ऑफ साइंस जैसे डाटाबेस, ये MSC कोड्स के हिसाब से पेपर शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, जो जर्नल से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है उससे अगर हम रिलेटेड कोई पेपर वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो है MSC कोड के हिसाब से पेपर को अरेंज करते हैं। किसके हिसाब से, MSC कोड के हिसाब से। MSC कोड, ऑलवेज रिमेंबर ये पेपर किसके हिसाब से हमारा अरेंज करेंगे, MSC कोड के हिसाब से पेपर जनरेट। जितनी भी जनरल से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट लाइक मैथ साइट नेट, मैथ से रिलेटेड जो जेब मैथ हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, ठीक है, ये सब जो है जेब मैथ, वेब ऑफ साइंस, ये सब जो है हमारा पेपर कैसे अरेंज करती है, MSC कोड के हिसाब से पेपर अरेंज करती है। अब हम आते हैं तीसरा, फाइंडिंग रिलेटेड सर्च।
ठीक है। रिसर्च, फाइंडिंग रिलेटेड रिसर्च, जब कोई रिसर्चर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा होता है तो कोड्स हेल्प करते हैं उससे रिलेटेड पेपर्स मिलने में। जब हम शुरू में क्या होता है, शुरू में किसी के बारे में अगर हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें कैसे मिलता है, ठीक है, कैसे मिलता है कि उससे रिलेटेड और वर्क, तो ये कोड्स जो है हेल्प करते हैं रिसर्चर को वो कोड ढूंढने में, उससे रिलेटेड पेपर वर्क ढूंढने में, उससे रिलेटेड क्या ढूंढने में, पेपर वर्क ढूंढने में, ताकि वो हेल्प होते हैं हमें कि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, हमें क्या सॉल्यूशन है, क्या मॉडर्न सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ये सब ढूंढने में ये कोड जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारा हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट जो है हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, लाइब्रेरी हम जानते हैं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो जो यूनिवर्सिटी वगैरह सब में जो लाइब्रेरी होती है या डिजिटल आर्काइव्स जो होती है, यहाँ पर कैसे बुक्स वगैरह अरेंज होते हैं, ये कोड के हिसाब से ही अरेंज होते हैं। तो कोड का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोड का पहला इंपॉर्टेंट रोल हमारा क्या हो जाता है कि अगर हमें उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर हम उस चीज़ पर वर्क करें तो उसमें हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो एक्सपर्ट को समझ में आ जाए कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बिना पेपर, हमारा मतलब टाइम बचाता है पूरा पेपर पढ़ने में। जब हम कोई पेपर पढ़ रहे होते तो कोड क्या हेल्प करता है, हमें टाइम बचाता है। ठीक है, टाइम बचा दिया इसने कि भाई उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उससे पता चल गया कि हमारा जो पेपर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोड्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल बनता है।